राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 42वां सर्ग। लंका पर वानरों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध। तदनंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा का पहले से भी दुगना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। वहीं से उसने देखा कि पर्वत, वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। इस प्रकार समस्त वानरों से आच्छादित वसुधा को कपिल वर्ण की हुई देख वह इस चिंता में पड़ गया कि इन सबका विनाश कैसे होगा। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले रावण ने श्री राम और वानर सेनाओं की ओर पुनः देखा। इधर श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा आवृत और सुरक्षित है। विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण करने लगे। हाय वह मृग शावक नयनी जनक नंदिनी सीता यही मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की वेदी पर सोती है। सुनता हूँ बहुत दुर्बल हो गई है। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित विदेह नंदिनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दी।
अक्लिष्ट कर्मा श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़ सी लगाने वाले वानरों ने अपने सिंहनादों से वहां की धरती और आकाश को गुंजा दिया। वे समस्त वानर यूथपति अपने मन में यह निश्चय किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे अथवा मुक्कों से ही मार मार कर ढा देंगे। वे वानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। राक्षस राज रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बटे हुए वे वानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। तांबे जैसे लाल मुंह और सुवर्ण की सी कांति वाले वे वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सब के सब साल वृक्ष और शैल शिखरों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया। वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। उन वानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल, पर्वत शिखर, घास फूस और काठों से पाट दिया। फिर तो सहस्त्र यूथ, कोटि यूथ और 100 कोटि यूथों को साथ लिए अनेक यूथपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशालकाय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते, कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी ढहाते, उछलते कूदते एवं गर्जते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। ऐसी घोषणा करते और गर्जते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर लंका के परकोटे पर टूट पड़े। इसी समय वीर बाहु, सुबाहु, नल और पनस ये वानर यूथपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उसी बीच में उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद विजय श्री से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़ा हो गया। उसी की सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ महाबाहु पनस और प्रघस भी आकर डट गए। वीर शतबली ने आग्नेय कोण में स्थित हो दक्षिण द्वार पर आकर 20 करोड़ वानरों के साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव डाल दिया। तारा के बलवान पिता सुषेण नैऋत्य कोण में स्थित हो कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्री राम तथा वानर राज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हुए। सुग्रीव पूर्व वर्णन के अनुसार वायव्य कोण में स्थित हो उत्तर द्वारवर्ती श्री राम की सहायता करते थे। लंगूर जाति के विशाल काय महापराक्रमी वानर गवाक्ष, जो देखने में बड़े भयंकर थे, 1 करोड़ वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए। इसी तरह महाबली शत्रुसूदन ऋक्षराज धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी रीछों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के दूसरी ओर खड़े हुए। कवच आदि से सुसज्जित महान पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां महाबली श्री राम विद्यमान थे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन सब ओर घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। फिर तो राक्षसों के यहाँ जिनके मुख भाग चंद्रमा के समान उज्जवल थे और जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे, वे बहुत से धौंसे एक साथ बज उठे। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख की वायु से पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे।
आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते समय विद्युत प्रभा से उद्भासित तथा वक पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। तदनंतर रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे, मानो प्रलय काल में महान मेघों के जल से भरे जाते हुए समुद्र के वेग आगे बढ़ रहे हों। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सब ओर बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा। इस प्रकार हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घड़घड़ाहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुदुम्भियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। इतने ही में पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्ति, शूल और फरसों से समस्त वानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय वानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत, शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगे। वानर सेना में वानर राज सुग्रीव की जय हो, यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस लोग भी महाराज रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। दूसरे बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटे पर चढ़े हुए थे, पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों को भिन्न दीपालों और शूलों से विदीर्ण करने लगे। तब पृथ्वी पर खड़े हुए वानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाहों से पकड़ पकड़ कर गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 43वां सर्ग। द्वंद्व युद्ध में वानरों द्वारा राक्षसों की पराजय। तदनंतर परस्पर युद्ध करते हुए महामना वानरों और राक्षसों को एक दूसरे की सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों, हाथियों, अग्नि की ज्वाला के समान दैदीप्यमान रथों तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोरम कवचों से युक्त वे वीर राक्षस 10 दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे। भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। वाली पुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजित उसी तरह भिड़ गया जैसे त्रिनेत्रधारी महादेव जी के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। प्रजंघ नामक राक्षस के साथ सदा ही रण दुर्जय वीर संपाति ने और जम्बुमाली के साथ वानर वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रावणानुज राक्षस विभीषण सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली शत्रुघ्न के साथ उलझ गए। महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। महातेजस्वी नील भी निकुंभ से जूझने लगे। वानर राज सुग्रीव प्रघस के साथ और श्रीमान लक्ष्मण समर भूमि में विरूपाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। दुर्जय वीर अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तघ्न और यज्ञकोप ये सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के साथ जूझने लगे। मैंद के साथ वज्र मुष्टि और द्विविद के साथ अशनि प्रभ युद्ध करने लगे।
इस प्रकार इन दोनों भयानक राक्षसों के साथ वे दोनों कपि शिरोमणि वीर भिड़े हुए थे। प्रतपन नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह वीर निशाचर सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्माली के साथ लोहा लेने लगे। इसी प्रकार अन्यान्य भयानक वानर बहुतों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे राक्षसों के साथ सहसा द्वंद्व युद्ध करने लगे। वहां राक्षस और वानर वीर अपनी अपनी विजय चाहते थे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वानरों और राक्षसों के शरीरों से निकलकर बहुत सी खून की नदियां बहने लगीं। उनके सिर के बाल ही वहां शैवाल सेवार के समान जान पड़ते थे। वे नदियां सैनिकों की लाश रूपी काष्ठ समूहों को बहाए लिए जाती थीं। जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं, उसी तरह इंद्रजित मेघनाद ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से आघात किया, किंतु वेगशाली वानर श्रीमान अंगद ने उसकी गदा हाथ से पकड़ ली और उसी गदा से इंद्रजित के सुवर्ण जटित रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। प्रजंघ ने संपाति को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने भी अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के मुहाने पर प्रजंघ को मार डाला। महाबली जम्बुमाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर सम्रांगण में एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की, परंतु पवन नंदन हनुमान उछलकर उसके उस रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ से मारकर उन्होंने उस राक्षस के साथ ही उस रथ को भी चौपट कर दिया। जम्बुमाली मर गया। दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके नल की ओर दौड़ा। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों से नल के शरीर को शत विक्षत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उधर राक्षस प्रघस वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था। यह देख वानर राज सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से उसे वेग पूर्वक मार गिराया। लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा करके भयंकर दृष्टि वाले राक्षस विरूपाक्ष को बहुत पीड़ा दी। फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्निकेतु, दुर्जय रश्मि केतु, सुप्तग्न और यज्ञकोप नामक राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। तब श्री राम ने कुपित हो अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा सम्रांगण में उन चारों के सिर काट लिए। उस युद्ध स्थल में मैंद ने वज्र मुष्टि पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह रथ और घोड़ों सहित उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो देवताओं का विमान धराशायी हो गया हो। निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले नील को रण क्षेत्र में अपने पैने बाणों द्वारा उसी तरह छिन्न भिन्न कर दिया जैसे सूर्य देव अपनी प्रचंड किरणों द्वारा बादलों को फाड़ देते हैं। परंतु शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस निशाचर ने सम्रांगण में नील को पुनः 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। यह देख नील ने उसी के रथ के पहिए से युद्ध स्थल में निकुंभ तथा उसके सारथी का उसी तरह सिर काट लिया जैसे भगवान विष्णु संग्राम भूमि में अपने चक्र से दैत्यों के मस्तक उड़ा देते हैं। द्विविद का स्पर्श वज्र और अशनि के समान दुस्सह था। उन्होंने सब राक्षसों के देखते देखते अशनि प्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। तब अशनि प्रभ ने युद्ध स्थल में वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर राज द्विविद को वज्र तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। द्विविद का सारा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो गया था। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 1 साल वृक्ष से रथ और घोड़ों सहित अशनि प्रभ को मार गिराया। रथ पर बैठे हुए विद्युन्माली ने अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सुषेण को बारंबार घायल किया।
फिर वह जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे रथ पर बैठा देख वानर शिरोमणि सुषेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। निशाचर विद्युन्माली तुरंत ही बड़ी फुर्ती के साथ रथ से नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। तदनंतर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि सुषेण एक बहुत बड़ी शिला लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। कपिश्रेष्ठ सुषेण को आक्रमण करते देख निशाचर विद्युन्माली ने तत्काल ही गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। गदा के उस भीषण प्रहार की कुछ भी परवाह न करके वानर प्रवर सुषेण ने उसी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया और उस महासमर में उसे विद्युन्माली की छाती पर दे मारा। शिला के प्रहार से घायल हुए निशाचर विद्युन्माली की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार वे शूरवीर निशाचर शौर्य संपन्न वानर वीरों द्वारा वहां द्वंद्व युद्ध में उसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मथ डाले गए थे। उस समय भालों, अन्यान्य बाणों, गदाओं, शक्तियों, तोमरों, सायकों, टूटे और फेंके हुए रथों, फौजी घोड़ों, मरे हुए मतवाले हाथियों, वानरों, राक्षसों, पहियों तथा टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे, वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक हो रही थी। गीदड़ों के समुदाय वहां सब ओर विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के समान उस भयानक मार काट में वानरों और राक्षसों के कबंध मस्तक रहित धड़ संपूर्ण दिशाओं में उछल रहे थे। उस समय उन वानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 44वां सर्ग। रात में वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध, अंगद के द्वारा इंद्रजित की पराजय, माया से अदृश्य हुए इंद्रजित का नागमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांधना। इस प्रकार उन वानर और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्य देव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। वानरों और राक्षसों में परस्पर वैर बंध गया था। दोनों ही पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय उनमें रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम वानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर सम्रांगण में वे एक दूसरे पर प्रहार करते थे। सेना में सब ओर मारो, काटो, आओ तो क्यों भागे जाते हो, ये भयंकर शब्द सुनाई दे रहे थे। काले काले राक्षस सुवर्णमय कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के वन से युक्त काले पहाड़ हों। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस वानरों को खाते हुए उन पर सब ओर से टूट पड़े। तब वानरों का कोप बड़ा भयानक हो उठा। वे उछल उछल कर अपने तीखे दांतों द्वारा सुनहरे साज से सजे हुए राक्षस दल के घोड़ों को और विषधर सर्पों के समान दिखाई देने वाले उनके ध्वजों को भी विदीर्ण कर देते थे। बलवान वानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी।
वे सब के सब क्रोध से पागल हो रहे थे, अतः हाथियों एवं हाथी सवारों को तथा ध्वजा पताका से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट काट कर शत विक्षत कर देते थे। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे और कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण विषधर सर्पों के समान अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते थे। घोड़ों की टाप से चूर्ण होकर रथ के पहियों से उड़ाई हुई धरती की धूल योद्धाओं के कान और नेत्र बंद कर देती थी। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर वहां रक्त के प्रवाह को बहाने वाली खून की बड़ी भयंकर नदियां बहने लगीं। तदनंतर भेरी, मृदंग और पणव आदि बाजों की ध्वनि होने लगी, जो शंखों के शब्द तथा रथ के पहियों की घरघराहट से मिलकर बड़ी अद्भुत जान पड़ती थी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों से क्षत विक्षत हुए वानरों का आर्तनाद वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शक्तिशूल और फरसों से मारे गए मुख्य मुख्य वानरों तथा वानरों द्वारा काल के गाल में डाले गए इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ पर्वताकार राक्षसों से उपलक्षित उस युद्ध भूमि में रक्त के प्रवाह से कीच हो गई थी। उसे पहचानना कठिन हो रहा था तथा वहां ठहरना तो और मुश्किल हो गया था। ऐसा जान पड़ता था उस भूमि को शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित किया गया है। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी कालरात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लंघ्य हो गई थी। तदनंतर उस दारुण अंधकार में वहां वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगे। उस समय कुपित हो गर्जना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द प्रलय के समय सातों समुद्रों के महान कोलाहल सा जान पड़ता था। तब श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निम्नांकित 6 निशाचरों को घायल कर दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: दुर्धर्ष वीर यज्ञ शत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, वज्रदंष्ट्र तथा वे दोनों शुक और सारण। श्री राम के बाण समूहों से सारे मर्म स्थानों में चोट पहुंचने के कारण वे 6 राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए, इसीलिए उनकी आयु शेष रह गई, जान बच गई। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं और उनके कोणों को निर्मल प्रकाश पूर्ण कर दिया। दूसरे भी जो राक्षस वीर श्री राम के सामने खड़े थे, वे भी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। चारों ओर सुवर्णमय पंख वाले बाण गिर रहे थे। उनकी प्रभा से वह रजनी जुगनुओं से विचित्र दिखाई देने वाली शरद ऋतु की रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी। राक्षसों के सिंहनादों और भेरियों की आवाजों से वह भयानक रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी। सब ओर फैले हुए उस महान शब्द से प्रतिध्वनित हो कंदराओं से व्याप्त त्रिकूट पर्वत मानो किसी की बात का उत्तर देता सा जान पड़ता था। लंगूर जाति के विशाल काय वानर जो अंधकार के समान काले थे, निशाचरों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते और उन्हें कुत्ते आदि को खिला देते थे। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजित को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महान कष्टों में पड़ा हुआ इंद्रजित रथ को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गया। प्रशंसा के योग्य वाली कुमार अंगद के उस पराक्रम की ऋषियों सहित देवताओं तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजित के प्रभाव को जानते थे।
अतः अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव और विभीषण सहित सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद देने लगे। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले वाली पुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजित ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। रावण कुमार वीर इंद्रजित ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वह पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत सा हो रहा था। अतः अंतर्धान विद्या का आश्रय ले अदृश्य हो उसने वज्र के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। सम्रांगण में कुपित हुए इंद्रजित ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। वे दोनों रघुवंशी बंधु अपने सभी अंगों में चोट खाकर क्षत विक्षत हो रहे थे। माया से आवृत्त हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वहां कूट युद्ध करने वाले उस निशाचर ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बंधन में बांध लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इंद्रजित ने उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को सहसा सर्पाकार बाणों द्वारा बांध लिया। उस समय वानरों ने उन्हें नागपाश में बद्ध देखा। प्रकट रूप से युद्ध करते समय जब राक्षस राजकुमार इंद्रजित उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ न हो सका, तब उन पर माया का प्रयोग करने को उतारू हो गया और उन दोनों भाइयों को उस दुरात्मा ने बांध लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः।